हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीके मैथ कंसेप्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल फॉर्मूला के माध्यम से कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको आसानी से समझा दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, त्रिभुज का फॉर्मूला का सूत्र क्या होता है। 1/2 ब्रैकेट x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 ब्रैकेट। इस फॉर्मूला के माध्यम से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन मेरा क्या रहा। बिंदु ए 5,2, बिंदु बी 4,7 और बिंदु सी 7,-4 से बनने वाले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए, मैंने बिंदु को एक बार लिख लिया। ए कितना 5,2, बी 4,7 और सी 7,-4। सबसे पहले देखिए, फॉर्मूला में किसकी आवश्यकता है। x1 की आवश्यकता है, y2 की आवश्यकता है, y3 की आवश्यकता है। इस प्रकार सभी टर्मों की आवश्यकता है। तो सबसे पहले मैं इसको क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ, ताकि फॉर्मूला में पुट करने में क्या हो, आसानी हो। पहला वाला संख्या क्या होता है, x1 होता है। चलिए लिख लेता है x1 क्या होता है। पहला संख्या x1 होता है, कितना है, 5 है। दूसरा वाला क्या होता है, y1 होता है। y1 कितना है, 2 है। इसी प्रकार b में पहला वाला संख्या क्या होता है, x2 होता है। x2 कितना है, 4 है। और दूसरा वाला संख्या क्या होता है, y2 होता है। y2 कितना है, 7 है। इसी प्रकार तीसरा वाला निर्देशांक में पहला संख्या क्या होता है, x3 होता है। यानी x3 बराबर कितना है, 7 है। और y3 बराबर कितना है, -4 है। चलिए इसको मैं सिंप्लीफाई कर दिया। चलिए आप फॉर्मूला में क्या करेंगे, इन संख्या को पुट करेंगे और त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चलिए लिखते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल हम क्या करते हैं, सारे टर्मों को पुट करते हैं। 1/2 को 1/2 लिख दिए, ब्रैकेट का ब्रैकेट। x1 कितना है मेरा, 5 है। चलिए 5 लिख लेते हैं। y2 कितना है, 7 है। y3 कितना है, -4 है। और यहाँ पर एक माइनस पहले से था, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 4। प्लस का प्लस, वो x2 कितना है, 4 है। ब्रैकेट y3 कितना, -4 है। माइनस का माइनस लिख दिए, y1 कितना है, 2 है। प्लस का प्लस, x3 कितना है मेरा, 7 है। y1 कितना है, 2 है। माइनस का माइनस, y2 कितना है, 7 है। चलिए अब इसको हल करते हैं। 1/2 का 1/2 हो गया मेरा, ब्रैकेट का ब्रैकेट। चलिए 5 का 5। अब इसको जोड़ेंगे, 7 और 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11। प्लस का प्लस, 4 का 4 और -4 और -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। -4 -2 क्या हो जाएगा, -6। प्लस का प्लस, 7 का 7, 2 - 7 कितना होता है, -5 हो जाएगा, ब्रैकेट। चलिए आगे, 5 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 55। प्लस का प्लस लिख दिए। 4 को -6 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -24। प्लस का प्लस लिख दिए। 5 को -5 से गुना, 7 को -5 से गुना करेंगे तो कितना होगा, -35। चलिए लिख लिए। चलिए आगे इसको हल करते हैं। 1/2, 55 का 55 लिख दिए। माइनस प्लस माइनस माइनस कितना होगा, -24 प्लस माइनस -35। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। 1/2 को 1/2 लिख दिया, ब्रैकेट का ब्रैकेट। 55 का 55 लिख दिया, माइनस का माइनस लिख दिया। -24 -35 मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो -24 -35 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 और 5 कितना हो जाता है, 9 और 3 और 2 5। ब्रैकेट बराबर क्या होगा, 1/2 गुना
55 में -59 घटेगा तो कितना होगा? -4 होगा, -4 होगा। अब 2 को 4 से काट देंगे तो कितना होगा? -2 होगा। चूँकि क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं होता है, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इस प्रकार आप निर्देशांक ज्यामिति में किसी भी 3 बिंदु का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल के फॉर्मूला के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप निकाल पाइएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।